सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी, आज आपने एक मेरी बात का जवाब देना है। वीडियो तो सभी देखते हैं, सलाम हम बुलाते हैं, जवाब कौन कौन देता है? कमेंट बॉक्स में आके आपने लोगों ने ज़रूर बताना है। तो जैसे कि आप वीडियो का थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पे है। तो आज हम कमल आफ्ताब की आई मेकअप लुक क्रिएट करने लगे हैं। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगी कि इस कमल आफ्ताब के मेकअप आर्टिस्ट ने इसको किस तरह से क्रिएट किया है, इस लुक को, मेहंदी लुक को। तो जैसे कि कमल आफ्ताब की राउंड आईज थी और उनको आलमंड आई की शेप दी हुई है। आपको इस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान सा मेकअप बताऊंगी और किस तरह से करना है, कौन कौन से शेड यूज़ करने हैं, किस तरह से ये सॉफ्ट लुक क्रिएट की हुई थी। इस तरह से मैं आपको आगे जाके सब बताऊंगी। तो आपने मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिना स्किप किए मेरी वीडियो को पूरा देखना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए मेकअप को स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मैंने ब्लश लिया है, जो मैंने अपना ट्रांजिशन शेड यूज़ करना था, वो मैंने ब्लश अपना लिया। आप अपना कोई भी, आपके पास कोई भी मेकअप किट है, आप उसमें से ये ट्रांजिशन शेड ले लें। कमल आफ्ताब का भी जो क्रीज का एरिया था ना, जो सॉफ्ट एरिया होता है, यहाँ कॉर्नर जो था वो ब्राउन में था और जो सॉफ्ट क्रीज एरिया होता है ना, वो पिंकिश टोन में था। तो आपके पास जो भी कलर अवेलेबल हो पिंकिश टोन में, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप ब्लश ले लें, किट में से ले लें। और यहाँ पे मैं कॉर्नर पे ब्राउन सा शेड, उनका कॉर्नर आपने देखा होगा, बिल्कुल सॉफ्ट सा है, कोई भी हार्श लाइन नहीं है। और यही मैं अपनी वाटर लाइन के नीचे भी अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि हमने अपनी आँख को एक शेडो देना है, मतलब कि अपनी आँख को एक शेप में लाना है। कोई भी हार्श लाइन ना हो। इस तरह से आपने थोड़ा-थोड़ा सा कलर लेके आपने हल्की-हल्की सी डिप्स देते जाना है। आपने कोई भी मैट कलर जो आप ट्रांजिशन के लिए शेड लेते हैं, आपने वो मैट ही लेना होता है। तो इस तरह से आपने कोई भी एकदम से आपने ऊपर आँख के ऊपर नहीं रख देना। आपने हल्का-हल्का से लेके उसे ब्लेंड करते जाना है। यहाँ पे कोई भी मेकअप की ट्रिक नहीं होती, सब आपकी हाथों की होती है, आपकी हाथों की मेहनत होती है। जितनी आपके हाथ में सफाई होगी, उतना ही आप अच्छा काम कर सकेंगे। यहाँ पे जो ब्रश है, सॉफ्ट फ्लफी ब्रश है, मैं एक ही ब्रश से काम कर रही हूँ। और इस तरह से मैंने ना पिंकिश सा, वो जो मैंने ट्रांजिशन शेड लिया था, अपनी अपनी लोअर लैश लाइन के नीचे भी वही कलर ट्रांजिशन जो था वही अप्लाई कर लूँगी। और इसी तरह से हमने अपनी आँख को एक शैडो देना है, मतलब कि अपनी आँख को एक शेप देनी है। तो इस तरह से मैंने ये लिया है यहाँ पे, ये इस तरह से मैंने एक यहाँ पे लिए पायरेट और एक लिया मैंने ग्रीन। एक मैंने मैट में लिया और एक मैंने वेलवेटी सा शेड लिया है। अगर आपके पास मतलब कि इन दोनों में से कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कमल आफ्ताब का था वो गोल्डन और ग्रीन आ रहा था, वो किसी को समझ नहीं आ रहा था ये गोल्डन है ये ग्रीन है। तो यही तो उन्होंने, उनके मेकअप आर्टिस्ट ने यही तो ट्रिक यूज की हुई थी, मतलब कि जो उनका आई मेकअप इतना प्यारा और इतना सॉफ्ट और इतना और अच्छा लग रहा था। और मैं ये फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ। मैं जब हम ये वेल्वेटी सा शेड लेते हैं ना, तो वो फिंगर से ज़्यादा, मतलब कि अच्छा ये ब्लेंड हो जाता है। ब्रश से इतना अच्छा ब्लेंड नहीं होता। अगर आप ब्रश से ब्लेंड करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैंने डल गोल्ड ये मैंने ग्लिटर लिया और आपने डल गोल्ड ही लेना है, क्योंकि उनका कभी ग्रीन आ रहा था और कभी जो गोल्डन आ रहा था ना, वो ना ये डल गोल्ड की वजह से आ रहा था। और आपने इस तरह से कोई भी आपने जो लेना है ना ग्लिटर, वो आपने डल गोल्ड ही लेना है। ये नहीं कि वाइट गोल्ड ही ले लें या येलो येलो गोल्ड ले लें, ये डल गोल्ड ही लेना है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अगर पास वो लूज में आते हैं, अगर वो हैं तो वो भी ठीक है। ये मैं पायलट से ले रही हूँ। इनके अंदर वैसे तो ग्लू मिक्स होती है, पर मैंने यहाँ पे आई लैशेस ग्लू लगा के फिर मैंने इसके ऊपर लगाया है। और आपने हल्का हल्का सा इसको प्रेस करके लगाना है। आपने थोप थोप के नहीं लगाना कि नीचे वाला ये ना हो कि वो मिट ही जाए ग्रीन। आपने ग्रीन को मिटाना नहीं है, सिर्फ आपने ऊपर चमक देने के लिए, मतलब कि थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए आपने ये ऊपर लगाना है, डस्टी डस्टी सा।
और यहाँ पे मैं क्रीम हाइलाइटर ले रही हूँ। हाइलाइटर इन जो उनके कमल आफ्ताब के हाइलाइटिंग एरिया था वो बहुत ही सॉफ्ट था। और यहाँ पे मैं अपने इनर कॉर्नर पे लगा के थोड़ा सा अंदर से लगा के और इसे मैं फिंगर के साथ इसे मैं हल्का सा ब्लेंड कर लूँगी। और इसी तरह से आपने मतलब कि ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान समझाया और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको दिखाया और बताया भी है। मैंने ये मैक का हाइलाइटर लिया था, क्रीम हाइलाइटर। और यहाँ पे मैं क्रिस्टीन की ग्लू ले रही हूँ, आईलैशेस ग्लू। मैंने और कुछ इस तरह से मैंने आईलैशेस ली हैं, 3D आईलैशेस हैं। और कमल आफ्ताब की भी कुछ इस तरह से ही आईलैशेस थी। जब वो आंखें बंद करती थी तो साफ पता चलता था कि किस तरह की उन्होंने आईलैशेस लगाई हुई हैं। तो इस तरह से पहले मैं आउटर कॉर्नर से इसे प्रेस करूंगी, फिर इनर कॉर्नर से। और इनर कॉर्नर आपने थोड़ा सा छोड़ के फिर आईलैशेस को अप्लाई करना है, ना कि इनर कॉर्नर के ऊपर ही रख के बिल्कुल, क्योंकि वो जब आँख के आप इनर कॉर्नर के बिल्कुल अंदर करके लगाते हैं आईलैशेस, और वो आँख दबी-दबी सी लगती है। हमने आँख को खुला रखना है, दबी-दबी सी नहीं है। कमल आफ्ताब की तो आईज़ बड़ी-बड़ी थी, मेरी खैर इतनी बड़ी नहीं है, पर मैंने आप लोगों को बिल्कुल वैसे ही बताया है जैसे उनका था मेकअप, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं चल रहा था ये ग्रीन है या गोल्डन है। तो यहाँ पे मैंने आईलाइनर बाद में अप्लाई किया है, तो मुझे बहुत ही मुश्किल हो रही थी क्योंकि लैशेस बड़ी थी और लाइनर मुझे नज़र नहीं आ रहा था। और यहाँ पे मैं लैश लाइन के साथ-साथ मतलब कि लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आलमंड आईज़ की शेप देनी है, तो लाइनर ज़्यादा बाहर को नहीं ले जाऊँगी। छोटा-सा मैंने विंग बनाया है और लाइनर की थोड़ी-सी रह गई है। मतलब लाइन यहाँ पे मैंने एक्वा का आईलाइनर लिया था और मैं यहाँ पे लोअर लैश लाइन ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करके जब हमने आलमंड शेप देनी होती है ना, तो उसके साथ मतलब कि ब्राउन और आपके पास जो भी कलर अवेलेबल है, मतलब कि जो आप यूज़ करना चाहते हैं, आप यहाँ पे ग्रीन भी लगा सकते हैं, पर आपने ब्लैक नहीं लगाना क्योंकि आपका ऊपर लाइनर ब्लैक है और आपका नीचे उससे थोड़ा सा डल, मतलब उससे थोड़ा सा लाइट कलर होना चाहिए। और यहाँ पे मैं मस्कारा लगा रही हूँ और अपनी लोअर लैश लाइन के नीचे भी आप हल्का-हल्का सा मस्कारा लगा लें। पर अगर आपने बेस बनाई हुई है, तो फिर आपने बहुत ही एहतियात से लगाना है क्योंकि बेस आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए। मेरा ख़्याल है आपको पहले आई मेकअप कर लेना चाहिए, बाद में बेस बनानी चाहिए, ताकि कोई भी जो हम मेकअप के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो गिरे नीचे तो आपकी बेस ख़राब ना हो। यहाँ पे जो उनकी आई के अंदर था लाइनर जो अप्लाई हुआ हुआ था वो म्यूट था। जिसी तरह के मतलब कि उनके आई के अंदर इतना सॉफ्ट सा हुआ था अप्लाई कि पता नहीं चल रहा, पर जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना उन्हें सब पता चल जाता है कि क्या अप्लाई हुआ हुआ और क्या नहीं। और इसी तरह से मेरे पास लाइनर ना था म्यूट में, ना मेरे पास कोई पेंसिल थी, तो मैंने अपनी हांडी बेस ली और उसमें जो मतलब कि बेस है आपकी, उससे आईज को कोई नुकसान नहीं होता। उससे भी आप म्यूट शेड आई में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी आई मेकअप हो गया कंप्लीट। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।